I am at the hostel right now, where the police actually barged in the other day, and we saw those horrific visuals of police using rifle butts to break these window panes that you will see here, and also to this side. I just want to walk into this room actually. So they were trying to break open this door. You can see this. They did not manage to. So these two kids who you see on your frame and who I'm going to speak with right now did not open this door because they were very scared that the police would beat them up. But I also want to understand from them how they go about studying. Before I speak to both of them who are from Eastern UP's Azamgarh, I just want Rajesh to please come in and show you their room. So this is a very small room over here. It's not a large room. You can't really move about in this room. Both of these kids are from Azamgarh, like I said. They've been preparing for entrance exams for a full year. This is where they live. This is where they study. This is where they spend all the time in their student lives right now. It's difficult for you and I to imagine this because some of us may have grown up in larger towns or at least in larger rooms when we were students. But this is how things happen here. आपका नाम क्या है? भोलू यादव सर। भोलू कहाँ से हैं आप? हम सर आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ से हैं। ये बताइए भोलू, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ आप ये पढ़ रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी? सर सामान्य विज्ञान पढ़े, हम यूपीएसआई की तैयारी करते हैं। यूपीएसआई क्या होता है? सर यूपीएसआई मतलब सब इंस्पेक्टर दरोगा होता है यूपी का। अच्छा, दरोगा बनना चाहते हैं। चलिए, जब आप दरोगा बनिएगा तो थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान रखिएगा। सर बच्चों पे क्या, हम सभी मतलब ध्यान देंगे, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। तो ये बताइए, लास्ट आपकी जो दरोगा की भर्तियाँ लास्ट कब हुई हैं? सर लास्ट यही 2021 में पेपर हुआ है। 2021 में? हाँ। और अब कब होगा? अब सर 2004 साल बाद होगा। तो अभी आप 3-4 साल क्या करेंगे बोलिए? 3-4 साल सर अन्य भी वैकेंसियाँ हैं, उनको देखेंगे, ट्राई करेंगे। और किस किस तरह की वैकेंसी? लेखपाल की है, यूपीएससी की है। यस सर। तो ये बताइए भोलू कि ये सरकारी नौकरी आपके लिए क्यों इतनी ज़रूरी है? सर सरकारी नौकरी इसलिए ज़रूरी है कि अगर घर में कोई अगर सरकारी नौकरी पर्सन है तो उसके घर की मतलब आर्थिक स्थिति सही हो जाती है, खान पीना और रहने के लिए सारी व्यवस्था मतलब सही हो जाती है। ठीक है। आपके घर में आपके पिताजी या माताजी क्या करते हैं? किसान हैं? पिताजी हमारे कृषि हैं, कृषि का काम करते हैं। जी सर। खेती करते हैं। यस सर। और यहाँ आप इस जगह रहने के लिए कितने पैसे आपके खर्च हो रहे हैं एक महीने में? सर हमारा एक महीने में यहाँ पे 3500-3000 जाता है। इस कमरे में रहने के लिए? रहने के लिए, खाने पीने के लिए, सब कोचिंग का क्लास जाने आने में सब जो भी ट्रैवलिंग का लगता है, हाँ सब टोटल लगता है सर। 3500 से 4000 तक आप? यस सर, मैनेज करते हैं। नहीं तो लगने वाला तो सर नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए भोलू कि नौकरियां और नौकरियों पे जितना ज़ोर हमारे नेताओं को देना चाहिए, चुनाव भी अभी आ रहा है, नौकरियों पे जितना ज़ोर देना चाहिए, जो बातें होती हैं नौकरियों को लेके, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सर अगर मतलब जो भी मतलब युवा हैं, नेताजी हैं, जो भी हैं, उनको मतलब सही तरीके से कोई भी काम अगर एक बार जो कह दे रहे हैं वही करना चाहिए। बार बार मतलब बीच बीच में नोटिफिकेशन बदलना, परीक्षा की तिथि बदलना, तो सर ये सब बच्चों के लिए मतलब बहुत कष्टदायक होता है। और बहुत सारे वादे हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कोई कह रहा है इतने नौकरी देंगे। जब चुनाव आता है सर तो वादे कोई भी सरकार हो करेगी ही। हाँ, और बच्चों के साथ यही हमेशा होता आ रहा है। अगर इस बार सर नहीं मतलब संभलेंगे तो फिर सर बच्चे सब आगे भुगतेंगे। सर बिल्कुल। आई ऑल्सो गो टू दिस जेंटलमैन हियर। आपका नाम क्या है? सर विनीत यादव मेरा नाम है। विनीत, आप भी आजमगढ़ से? विनीत जी सर, मैं भी आजमगढ़ से हूँ। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो रेलवे वाली भर्ती है, आप भी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे के लिए ना हो? टीचर की तैयारी करता हूँ। आप टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं? कहाँ टीचिंग? मैं बीएड दिल्ली से किया हूँ। हाँ। तो मैं इस साल अपेयरिंग में सर यूपी टेट डाला था। हाँ। तो मैंने यूपी टेट की प्रिपरेशन की थी। हाँ। तो सर जैसे पूरी प्रिपरेशन हुई, पेपर दिया हमने, पेपर देने के बाद पता चल रहा है पेपर आउट हो गया है। उससे 6 महीने तक हम तैयारी की, उसके बाद पेपर आउट हुआ सर, बड़ा दुख हुआ। उसके बाद आए, फिर पेपर दिए, फिर ये भी जो अभी टेट का एग्ज़ाम हुआ है, ये भी पेपर जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वही सेम छाप दिया है सर। ये देखिए पेपर है, ये पेपर जो हुआ है अभी आपको हम प्रूव कर दे रहे हैं। ये जो ये सब पेपर है सर, ये सब अभी प्रीवियस ईयर पेपर का सेम सर पेपर, मतलब सेम छापा है आपके हिसाब से। एक बात ये भी बताइए विनीत कि अब चुनाव आ रहे हैं, आप भी एक वोटर होंगे, अपने राजनीतिक पार्टी से, दलों से क्या चाहते हैं आप? सर बस हमें रोजगार चाहिए, और 5 सालों में बेरोजगारी इतना बढ़ गई है, जो बेरोजगारी जो देते थे रिपोर्ट वो भी बंद कर दिए हैं। जो बेरोजगारी दर है ये बंद कर दिए हैं ये लोग देना, कि कितने % बेरोजगार मिले। रोजगार के नाम पे जो सरकार है कुछ कर ही नहीं रही सर। ठीक है। और सर हाँ, थैंक यू विनीत। मैं ज़रा बाहर भी जाके बात कर लूँ। सो आई जस्ट वॉक आउट ऑफ दिस रूम एंड स्पीक टू अ फ्यू अदर पीपल हु आर दिस साइड। आई थिंक आई कैन स्पीक टू दीज पीपल हियर। एनीवन हु वांट्स टू स्पीक? आपका नाम क्या है? जी हरिकृष्ण।
आप कहाँ से हैं हरिकृष्ण? सर गाजीपुर से। गाजीपुर से। यहाँ किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? सर तैयारी करते हैं वनडे एग्ज़ाम की और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं। ये बताइए कि मैंने इन लोग से बात की, ये लोग कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियों के लिए वो कर रहे हैं। आप भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या प्राइवेट में भी? घर से आए हैं, माँ बाप का सपना नहीं, कोई सरकारी नौकरी करने के लिए ना। जिस तरह से सरकार प्राइवेट ही कर रही है, सब अपने बच्चों के लिए सरकारी नौकरी की भेज रहे हैं पढ़ने के लिए कि सरकारी बच्चे सरकारी नौकरी करेगा। इस तरह से प्राइवेट करके सब जिनकी चौपट कर दे रहे हैं बच्चों का, जांच कर रहे हैं। So there you have it. Lot of anger in these areas about what the police action that has taken place. The police has suspended 6 people, but I don't think that is enough to quell the anger of these people. They say that they'd rather have a situation where they get more jobs, where the government and other parties also are serious about the issues of jobs and employment, especially when it comes to our youth.